आजकल खर्राटे की जो प्रॉब्लम है, वो है एक कॉमन समस्या बन गई है। अगर आपको खर्राटे आते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि आपको खर्राटे आते हैं तो आप ना तो आपकी फ़ोकसिंग पावर सही होगी, आप चीज़ों को फ़ोकस नहीं कर पाते होंगे, आपका दिमाग बहुत गर्म होता होगा, ठीक है? ये 2 कॉमन चीज़ है, क्योंकि जिनको खर्राटे आते हैं, खर्राटे का मेन रीज़न उस पे बात करेंगे, खर्राटे क्यों आते हैं और खर्राटे को कैसे सही किया जाए, उस पे। और मैं गारंटेड 100% कह सकता हूँ कि अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ चीज़ें अपने दैनिक जीवन में आप कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ करके आप खर्राटे को सही कर सकते हैं। सबसे पहले खर्राटे की बात करते हैं कि खर्राटे आखिर आते क्यों हैं? सबसे पहली बात, खर्राटे उन्हीं लोगों को आते हैं जो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में सोते हैं, जो एक तो दारू ज़्यादा पीते हैं, जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, दारू पीते हैं, उनको खर्राटे की प्रॉब्लम आप देखना कि सबसे ज़्यादा होगी। और बच्चे, बच्चे क्या होते हैं, वो भी एकदम बेहोशी की हालत में सोते हैं। तो जो सजग होकर नहीं सोता है, जिनकी श्वसन क्रिया सही नहीं होती है, जो अपनी साँसों को लेकर गंभीर नहीं होता है, ठीक है? जो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो सजग नहीं होता है अपनी श्वसन क्रिया के प्रति, अपनी श्वसन क्रिया को जो देखता नहीं है, उनमें खर्राटे की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा खर्राटे की प्रॉब्लम होती है दारू पीने वालों को। क्यों होती है? क्योंकि जब सोते हैं, उस अवस्था में अगर बेहोशी की हालत में सोते हैं, तो गले की जो मांसपेशियाँ होती हैं, गले की मांसपेशियाँ, जीभ होती है, जीभ हो सकता है कि इसकी जीभ मोटी हो और तालू होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, तो जब श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उस टाइम पे एकदम शिथिल पड़ने के कारण क्या होता है कि कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि एक एक अनचाहा साउंड निकलता है, वही खर्राटा है। तो इससे बचने के लिए, खर्राटे से बचने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा, वो मैं बताऊँगा। खर्राटे पहली बात पता चल गई है कि जो बेहोशी की कंडीशन में होता है, जो अपनी साँसों के प्रति सजग नहीं होता है, उसी को खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे खर्राटे देखो आपके जीवन को तो बिगाड़ ही रहे हैं। जो पास वाला आपका पार्टनर है, उसको भी खर्राटे बहुत तकलीफ़दायक होते हैं। आपको तो आप बेहोश एकदम मस्त सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खर्राटे की आवाज़ आती रहती है, परंतु आपका जो पास में जो सो रहा है, आपकी वाइफ़ हो सो रही है, आपके हस्बैंड सो रहे हैं, अगर उस कंडीशन में आपको खर्राटे आ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको तो वो वीडियो बना के दिखाएगा कि लो भई तुम ऐसे खर्राटे लेते हो। क्यों? आप तो उससे हमेशा मना बोलोगे कि भई मैं खर्राटे नहीं लेता हूँ। और अगर ये बात है, इससे उल्टा भी हो सकता है कि 5 लोग आपकी बात करेंगे, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि भई तुम खर्राटे ले रहे थे, हमारी रात भर की नींद खराब हुई। तो खुद को शर्मिंदगी फ़ील होती है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, खर्राटे से बचने के लिए मैं जो-जो चीज़ बता रहा हूँ, उस पे पूरी तरह से ध्यान दिए लें। देखो, खर्राटे से पहले बचना है, तो सबसे पहले अपनी श्वसन क्रिया को सुधारना होगा। आप रोज़ाना प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करना है, प्राणायाम सबसे बड़ी इस समस्या का हल है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपकी खर्राटे की समस्या 50% खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्राणायाम से क्या होगा कि आपकी जो श्वसन क्रिया है, वो सही हो जाएगी। प्राणायाम में आपको क्या-क्या करना है? आपको पहले तो आपको लंबी साँसें लेनी है, छोड़नी है, इस पे ध्यान देना है। लंबी साँसें लेनी है, छोड़नी है। रोज़ 5 मिनट की एक्टिविटी ये करिए, ठीक है? आप अनुलोम-विलोम करिए। अनुलोम-विलोम आपको अगर प्राणायाम के बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिए कि प्राणायाम कैसे करते हैं, ठीक है? आप अनुलोम-विलोम करना है। अनुलोम-विलोम कैसे करते हैं? नासिका से एक तरफ से साँस लेते हैं, दूसरी तरफ से फिर साँस छोड़ते हैं, फिर इसी से साँस लेते हैं, इससे छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम की क्रिया आपको अनुलोम-विलोम करना है। एक भ्रामरी प्राणायाम करना है। आप ये प्राणायाम करोगे भ्रामरी प्राणायाम, तो इससे हमेशा हमेशा स्ट्रेस से दूर रहोगे, तनाव से। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, आपको दोनों कानों को बंद करना है, आँखों पे उँगलियों को रख के यहाँ भुवों के बीच में आपको ध्यान देना है और अंदर-अंदर गुनगुनाना है। 5 मिनट ये गतिविधि करनी है। आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे, आप तनाव से आप 10 दिन ये चीज़ करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, तो भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। प्राणायाम हो गए, इसके बाद कपालभाति करिए। कपालभाति से आपकी जो श्वसन संबंधी बीमारी है, वो सही हो जाएगी।
तो मैं बता रहा हूँ कि प्राणायाम से आपकी श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी हो, आपको हार्ट अटैक का खतरा टल जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो फेफड़ों की सफाई होती रहेगी, श्वसन जो रहेगा अगर सही रहेगा, अपनी गतिविधि सही रहेगी श्वसन की, तो यह अपनी जो गतिविधि फेफड़ों की अगर यहाँ पे सही रहेगी श्वसन की गतिविधि, तो हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होगी, आपको कफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी ज़्यादा। तो खराटे के लिए आपको प्राणायाम करना है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि अगर खराटे आ रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से सजग होना पड़ेगा आपको। कैसे? आप अपनी सांसों को बस कुछ नहीं करना है मेडिटेशन में, अपनी सांसों को बस आप ले रहे हो तो आप उससे लेते रहिए, उसे फील करते रहिए, महसूस करते रहिए। आपको मुंह से सांसें को नहीं छोड़ना है, नासिका से ही सांस को लेना है और नासिका से ही सांस को छोड़ना है, और इस क्रिया को सिर्फ आपको देखते रहना है। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करना है आपको मेडिटेशन में, देखते रहो बस। और ये क्रिया रोज 20 मिनट करिए। आप जब तक आप सजग नहीं होगे अपने श्वसन क्रिया के प्रति, तब तक आपको खराटे की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, क्योंकि आपको एक बगुले के समान आपका ध्यान होना चाहिए कि आपकी नींद कभी भी खुल जाए, ठीक है? और शराब को तो वही छोड़ ही दीजिए। अगर ये समस्या आगे चलकर आपको नहीं बढ़ानी है तो आपको शराब को छोड़ना होगा। शराब को छोड़ दीजिए तो ही सही रहेगा, आप भी सही रहेंगे, आपकी फैमिली भी सुखी रहेगी, ठीक है? शराब से दूरी बनाए रखिए, प्राणायाम कीजिए, एक काम हो गया। दूसरा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? वजन कम करने के लिए फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें। भाई मांसाहार नहीं करना है, मांस खा के क्या कर लोगे भाई? मांस का सेवन नहीं करना है। आप जितने ज़्यादा फलाहारी रहोगे उतना ज़्यादा आपका शरीर सही रहेगा। मांस खाने से आपका हार्ट, किडनी, सभी को इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किडनी को ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर जितना ज़्यादा किडनी काम करेगी उतना ज़्यादा उसको खराब कर होने के चांसेस रहेंगे। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा अगर आप नॉनवेज का सेवन ज़्यादा कर रहे हो तो आपको बीमारियों से बचना है तो आपको वजन कंट्रोल करना है, और वजन आपको फल फ्रूट खाओगे, स्वस्थ खाना खाओगे तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और आपको खराटे की प्रॉब्लम नहीं होगी। वजन अधिक रहेगा तो ऐसे ही सुस्त होकर आदमी पड़ा रहेगा पूरी तरह से, वही मतलब बेहोशी की ही हालत, एक तरह से सजगता नहीं होगी आदमी में, तो खराटे की प्रॉब्लम होगी। तो आपसे निवेदन है, अगर खराटे आप खत्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप एक महीने भर एक्टिविटी करके देख लीजिए। आप महीने भर नहीं तो 10 दिन एक्टिविटी करके देख लीजिए। प्राणायाम करिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए और शुद्ध खाना खाइए। आपको खराटे की प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी। और ये मैं फिक्स कह रहा हूँ कि अगर जिनको भी खराटे की प्रॉब्लम है ना, उनका जीवन में मेडिटेशन का कोई काम ही नहीं है। वो मेडिटेशन को जानते ही नहीं होंगे, मेरे को लग रहा है। तो अगर आपको खराटे की जो प्रॉब्लम है ना, आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी सांसों के प्रति सजग होइए, एक बगुले के समान ध्यान होना चाहिए, ठीक है? जब रात्रि में अपने को कोई जगाए फटाक से अपनी नींद खुल जानी चाहिए, ऐसा नहीं। जरा सी हलचल होते ही एक एक कुत्ता होता है वो भी कितने सजग रहता है। तो आपको ऐसा बनोगे तभी जाके आपके शरीर के प्रति आप सजग रहोगे, तभी जाकर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।